अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा वही सीरियल जो हमने शुरू की हुई थी। आज उसी सीरियल में जिस प्लैनेट्स की हम बात करेंगे, जिस सियारे की आज बात करेंगे, उस जायचे में, हारोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसको प्रिंस का खिताब मिला हुआ है और ये प्रिंस का खिताब एस्ट्रोलॉजी में किसको मिला है, ये आगे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मरकरी, जिसको एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बल्कि एडवांस एस्ट्रोलॉजी में उसको प्रिंस का खिताब दिया गया। मरकरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मरकरी सन के बहुत ज़्यादा करीब, सबसे ज़्यादा करीब जो स्टार है सन के, वो मरकरी है। मरकरी जो है सन के सबसे ज़्यादा करीब रहता है। तभी आपने देखा होगा अक्सर हारोस्कोप में मरकरी या तो सन के साथ होता है या एक घर आगे या एक घर पीछे। मरकरी को सन राइजिंग से पहले भी देखा जा सकता है और सन सेट के बाद जब होता है उससे पहले भी इसको देखा जा सकता है। तभी कहा जाता है कि ये दिन को भी ताकतवर होता है और रात को भी ताकतवर होता है। मरकरी दो घरों का मालिक है, जमनाय और विर्गो का। जमनाय एयर साइन है और विर्गो अर्थ साइन है। पाइसिस में इसको जवाल होता है और विर्गो में ही इसको शरफ हासिल होता है। विर्गो इसका मौल त्रिकोण घर है, यानी कि ट्राइंग का घर है, जो 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक जब भी मौल त्रिकोण में आएगा तो इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त देखे जाते हैं। और विर्गो में 15 डिग्री में इसको शरफ हासिल होता है और पाइसिस में इसको 15 ही डिग्री के ऊपर जवाल का कहा जाता है। मरकरी जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि आज के दौर में तो मरकरी की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है क्योंकि बिजनेस और तिजारत का मालिक भी बिजनेस को कहा जाता है। क्योंकि आज फिर हड़ताल, हमारे भाई साहब आज फिर हड़ताल पे निकले हुए हैं, तो मरकरी का ही ताल्लुक है। क्योंकि 2 दिन के बाद 31 को मरकरी ने फिर रेट्रोग्रेड हो जाना है। अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते तो क्या था, हाजी साहब ने फिर जल्दबाजी में गलत फैसला किया। मरकरी की अहमियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमारे जायचे में जैसे सन यानी शम्स को सोल यानी कि रूह से मंसूब किया जाता है और मून को हमारे माइंड से कहा जाता है कि माइंड और इमोशंस का ताल्लुक, यानी कि हमारा मन जो है वो मून है और मरकरी हमारी इंटेलिजेंस यानी कि हमारी अकल, हमारी दानाई या हिकमत, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। मरकरी जो है आपकी इंटेलिजेंस से यानी कि आपकी हिकमत से मंसूब है। किसी जायचे में मरकरी का अच्छा होना बहुत ज़बरदस्त बात है। आपने अगर देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा बातों में माहिर है और अपनी बातों से ही वो सारे काम मसले हल निकालता है और बहुत इंटेलिजेंट होके, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से वो अपने काम निकालता है, या अपनी बातों के लच्छेदार गुफ्तगू से वो अपने मसलों को हल कर लेता है या किसी भी चीज़ को डील करने में कामयाब होता है, उसका मरकरी बहुत अच्छा होता है। मरकरी जितना अच्छा होगा आपकी मेमोरीज भी बहुत अच्छी होगी। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है मरकरी के ऊपर आपने देखा होगा कि मरकरी का नंबर 5 है। 5 नंबर पर अक्सर आपने देखा होगा कि वो डॉट्स बना होता है, या मेमोरीज की जो चिप्स होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि मरकरी का कलर भी ग्रीन होता है। अगर जायचे में मरकरी बहुत अच्छा है तो आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी अक्ल से और अपनी जहानत से वो काम कर जाते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका मरकरी बहुत अच्छा है तो आप डेफिनेट बिजनेस ही के लाइन पे जाते हैं और बिजनेस ही को फॉलो करते हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट के थ्रू बिजनेस को आप संभालते हैं।
अगर आपका मरकरी अच्छा है, क्योंकि मरकरी को जवान यानी कि युवा यानी कि बिल्कुल यंगस्टर भी कहा जाता है। अब अक्सर आप देखोगे जिनका मरकरी बहुत अच्छा होता है वो अपनी एज से 10 साल या 15 साल छोटे नज़र आ रहे थे। ना ही वो किसी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई टूल का इस्तेमाल करते हैं जो आजकल चल रही हैं, स्किन से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन चल रही हैं। जिनका मरकरी बहुत अच्छा होगा वो अपनी एज से हमेशा छोटे नजर आएंगे। मरकरी बहुत अगर आपके जायचे में थोड़ा सा नेगेटिव है या ख़राब है तो आप बिला वजह बिला वजह आप लोगों पे तनकीद करेंगे और आप में फजूल की ईगो होगी और आप हर चीज़ अपनी अना का मसला बना लेंगे और बार बार चीज़ें भूलना और बार बार कामों का आपका रुक जाना और बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहना और बार बार लोगों को आप बताते हैं कि नहीं ऐसा है, ये मरकरी ख़राब होने की बहुत बड़ी निशानी है। अगर मरकरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो आपकी ज़ुबान यानी कि बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम अक्सर कहते हैं यार ये थोड़ा सा हकला के बोलते हैं या थोड़ा सा तोतला बोलते हैं या रुक रुक के बोलते हैं, ये भी मरकरी के ख़राब होने की निशानी है। अगर मरकरी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपका माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और मेमोरीज का भी आपको लॉस होगा। मरकरी आपका बहुत ज़्यादा अगर टेंशन में है तो समझ लें कि आपका बिजनेस आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। मरकरी का ताल्लुक जो है वो जिन रिलेशनशिप से होता है उसको कहा जाता है सिस्टर्स और बेटी या बुआ से। तो हमेशा कहा जाता है कि इन रिश्तों का ख़ास तौर पर बेटी और बहन का बुआ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बल्कि हमारे तो मज़हब में भी ये है कि बेटी को रहमत समझा जाता है। यहाँ पे हमारे इस कल्चर में जितना भी है बेटी को रहमत समझा जाता है, इसी वजह से क्योंकि मरकरी का ताल्लुक इससे होता है। मरकरी आप दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये शर्त है कि आप इंटेलिजेंट होंगे तो आपका ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है कि हमारी स्किन में जितनी अगर प्रॉब्लम आ रही है वो भी मरकरी से रिलेटेड होता है। नैरो सिस्टम जितना भी है अगर वो डिस्टर्ब है तो उसका ताल्लुक भी मरकरी से है। और हमें अगर जल्दी हम अपना कोई फैंसी घोड़े हमारे बन गए हैं उसका ताल्लुक भी जो है वो हमारी स्किन से ही है और उसका ताल्लुक भी मरकरी से है। और हमें भूलने की बीमारी है और ज़्यादा भूल रहे हैं चीज़ें, बार बार भूल रहे हैं, इसका ताल्लुक भी मरकरी से है। और नैरो सिस्टम का जितना भी सिस्टम है वो भी मरकरी से रिलेटेड है। अब मरकरी बहुत ही ज़बरदस्त स्टार है। ये शम्स के साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है और शम्स के साथ बड़ा आइडियल इसको माना जाता है। वीनस के साथ भी इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। बल्कि जब शम्स के साथ होता है तो बुध आदित्य योग माना जाता है। जुपिटर हो गया, केतु हो गया, सैटर्न हो गया और मून हो गया, ये अपना क्या नाम है, वीनस, मरकरी, जुपिटर, राहु और केतु, इनके साथ ये न्यूट्रल है। मून और मार्स के साथ इसकी जो है वो कहते हैं कि ये इसका एनिमीज़ हैं, ठीक है। इनसे इसका ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता। यहाँ पे इसके साथ हमेशा ही टेंशन और डिप्रेशन में रहेगा जब भी मून की दिशा या मून के साथ होगा या मार्स के साथ होगा। इसकी दिशा जो है मरकरी की 17 साल की होती है। 17 साल की इसकी दिशा होती है, 17 साल का इसका दौर चलेगा मरकरी का। अगर मरकरी आपके जायचे में अच्छी प्लेस में बैठा हुआ है तो फिर इसका जो जमनाए है, विर्गो है और अभी किसी दोस्त के घर में बैठा है, कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है या लिब्रा में बैठा हुआ है, टॉरस में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छे इसका रिजल्ट बनते हैं। और मरकरी मैक्सिमम जो है 45 डेज तो नहीं, बल्कि सॉरी, मरकरी जो है 23 डेज से लेकर 25 डेज तक जो है मरकरी एक घर में रहता है। और मरकरी बहुत फास्ट सन के गिर्द घूमता है
और जायचे में बिज़नेस से जितनी भी रिलेटेड बिज़नेस से चीज़ें रिलेटेड हैं, चाहे अकाउंट्स हैं, चाहे बैंकिंग है, चाहे वो अपना कॉमर्स है या ट्रेडिंग है, वो सब मरकरी से रिलेटेड है। कम्युनिकेशंस का जितना भी ताल्लुक है, जितने बड़ी मर्ज़े लेवल की वो कम्युनिकेशन हो, उसका ताल्लुक भी जो है वो मरकरी से ही होता है। और छठे घर का भी मालिक है, को विर्गो कालपुरुष के अगर कुंडली देखें तो छठे घर का भी मालिक है, कंपटीशंस का भी मालिक जो है, क्योंकि कंपटीशन अगर आपने करना है, क्योंकि छठा घर जो है रोग का भी है, बीमारी का भी है, कंपटीशंस का भी है, उस सब चीज़ों के लिए आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है आपकी इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी अकल। इसलिए छठा घर को अकल से रिलेट किया गया कि अकल से ही, यानी आप अपनी दानिशमंदी की वजह से या अपनी हिकमत की वजह से छठे घर से जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी हल कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस और जहानत से है। और मरकरी जो कि योग बुद्ध योग भी से बनता है, और जब ये किसी के ताले में बैठा हो तो वहाँ इसको दिशा बल भी मिलता है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अगर मरकरी आपके जायचे में नीच के यानी कि पाइसेस का बैठा हुआ है तो उसके क्या रिजल्ट बनेंगे, अगर आपके ये 12 घरों में अगर ये अच्छा बैठा हुआ है तो उसके क्या असरात मिलेंगे, वो एक अलग सी डिटेल सी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।